खबर, बलूचिस्तान में 39 जगहों पर अटैक किया गया है। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए ने किया है अटैक। बड़ी जानकारी, पाकिस्तान गृह युद्ध से भी घिरा हुआ है। बीएलए ने पुलिस थाने और कई जगहों पर अटैक किया है। बलूचिस्तान में 39 जगहों पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान सेना पर बीएलए ने बड़ा अटैक किया है। पुलिस थाने और हाईवे पर कब्जा कर लिया गया है। बदतर हालात हो गए हैं पाकिस्तान के इस समय। हमारे साथ और मेहमान भी इस समय मौजूद हैं। चलते हैं विंग कमांडर सतीश शर्मा जी के पास। सतीश शर्मा जी, आपका कमेंट। अब देखिए, जब दिशाहीन हो गया है पाकिस्तान, तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से एक कोशिश तो की जा रही है, लेकिन एक कमेंट मैं आपसे उस आतंक को लेकर भी करना चाहूंगी जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक टेरर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और एक अटैक सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है जिसमें लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पाकिस्तान ना कुछ करने के बाद शायद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी पहुंचा के यह दिखाना चाहता है कि हम किस तरह से भारत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो जानकारी दे रहा है जिसे हम हर बार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गलत बताते हैं, क्योंकि भारत के आगे पाकिस्तान किसी भी तरह से सक्षम नहीं है भारत को मात देने के लिए। देखिए, ये भी एक लीको सिस्टम होता है जिसमें लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो आप। जिस तरह की झड़प इस समय, और मैं इसको पूर्ण युद्ध नहीं कहूंगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये एक्ट ऑफ वॉर है और एक्ट ऑफ वॉर साबित कर चुका है, जिसने हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को और सिविल जनता को जो वो टारगेट बना रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध जारी है, और युद्ध जब जारी होता है तो उसमें साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है, उसमें इंफॉर्मेशन के बारे में भी वारफेयर होता है। तो आपको ये समझना होगा कि जब आप गलत फहमी के लिए, क्रिएट करने के लिए इस तरह की जो अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार गर्म करना, ये उस देश के साथ हमेशा संभावित होता है जो कमजोर होता है। और हिंदुस्तान से पंगा लेने के लिए अब जानबूझकर, ये जो इससे पहले जो मेजर बता रहे थे कि हमने पॉइंट टारगेट केवल टेररिस्ट कैंप को किया है, हमने जनता को या पाकिस्तान के डिफेंस इंस्टॉलेशंस को नहीं किया। इस बात को समझना होगा, पाकिस्तान हमारी किस पर अटैक कर रहा है? वो हमारी जनता, हमारे धार्मिक स्थलों और सबसे बड़ी डिफेंस इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध घोषित हो चुका, ये तो सिर्फ हम रेस्ट्रेन कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से कौन सी मिसाइल ऐसी नहीं आई है जो मार नहीं कर रही है, कौन सा ड्रोन ऐसा नहीं आया है, लेकिन ये अलग बात है कि हमारा एडी सिस्टम और जो दीवार हमने ऐसी बना दी है कि जो उसको अभेद्य किले के रूप में है वो भेद नहीं पा रहे हैं। उसका मलबा, उसका कचरा जो हमारे यहाँ पर शहरों पर गिर रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि हमारी डिफेंस सिस्टम, एडी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, एयरबोर्न सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और रिटेलिएट करने की जहां तक बात है, हमने पाकिस्तान में हम घुसकर अपनी इच्छा से जहां चाहें वहां मार सकते हैं, और इसको एयर सुपीरियरिटी कहते हैं। ये विनिंग ऑफ द वॉर सिचुएशन की पोजीशन होती है। तो आज हमें वहां से खतरा नहीं, ये पाकिस्तान का एक, मैं ये कहूंगा, आत्मघाती स्थिति पर वो आ चुके हैं, और वो सेल्फ इमोलेशन, अपने आप को जलाने की आगार पर लाना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान ऐसे में उनको कुचल डाले। ठीक है, पाकिस्तान ने तो सर इससे नो डाउट मतलब वॉर डिक्लेयर कर दिया और वॉर की तरह ही ट्रीट कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर सीमा पर पहले से गोलियां दागी जाती थी, तो आज बड़े बड़े वहां पर हथियारों से गोला बारूद दागे जा रहे हैं और वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, उनके सबूत मिल रहे हैं। सर देखिए, प्रमाण मिल रहे हैं। सिरसा में मिला है उस मिसाइल का मलबा जिससे दिल्ली को टारगेट करने की पाकिस्तान ने हिमाकत की है। लौटूंगी आपके पास, एक कमेंट जल्दी से विंग कमांडर रिटायर्ड पुष्कल द्विवेदी से भी ले लेते हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पुष्कल जी, अगर हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर अफवाहों के आतंक की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर कुछ सच्चे, बिल्कुल ऑनेस्ट पाकिस्तान के जो एक्स ऑफिसर्स हैं ना, उनके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें वहां पर एक्स जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि भारत की 16 लाख सैनिकों के आगे हमारे यानी कि पाकिस्तान के 6 लाख सैनिक जो है ना, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं कि अब तो बीच में
चीन और अमेरिका को ही आके इसको शांत कराना होगा, हमारी तरफ से डिक्लेयर युद्ध को शांत कराना होगा। इसका वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान से आया है, जो कि वहां पर टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू में वो बैठे हुए थे, उस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कह डाली और ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद टीवी चैनल ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो मतलब अपने अंदर खाने ही फजीयत से बच नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे जो अधिकारी वहां के हैं उनकी बात वहां की सरकार, वहां की फौज सुन ही नहीं रही है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, जो उन्होंने हमारी फौज की बात की, उसके साथ ही ये ना भूलिए कि वहां गृह युद्ध की स्थिति चल रही है और बलोच जो छापामार युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से आजादी की घोषणा करके लगभग 80% बलूचिस्तान अपने कब्जे में कर लिया है और तुर्बत जैसे बेस अपने कब्जे में कर लिए हैं। तो बिल्कुल उनका कहना सही है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो एक टेररिस्ट आर्मी है, यानी कि उनके काम करने का तरीका टेररिस्ट वाला है और वो इनडिसिप्लिन है। उनके यहाँ इस तरह का डिसिप्लिन नहीं है कि यूनिसन में सरकार के साथ आर्मी काम कर सके। और इसीलिए आप देखेंगे कि वो एकदम कायरों की तरह हमारे सिविलियन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, मंदिरों में, और मैं आपको अभी अभी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि पुंछ में, कृष्णा घाटी में अभी अभी सिंह सभा गुरुद्वारे पे भी उन्होंने अटैक किया है, हमारे गुरुद्वारों पे। और जो डल लेक में जो मिसाइल गिरी है उनकी, जिसकी खबर आ रही है, वो प्रोबेबली वो हजरत बल और शंकराचार्य मंदिर को टारगेट की गई होगी, क्योंकि दोनों वहीं की कल तक तो पाकिस्तान बहुत भारत के मुसलमानों को लेकर मसीहा बना रहता था, बड़ी चिंता दिखाता था। आज पाकिस्तान में बैठे हुए वो आतंकी जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर के उन धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा हो, जहां पर मासूम है इस समय। तो यहां पर अब मसीहा जो पाकिस्तान बना करता था उसकी तो पोल खुल गई। मेजर मोहम्मद अली, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, शुक्रिया बहुत बहुत। अभी मैं आपके स्टूडियो आ रहा था, मैं अलग स्टूडियो से आ रहा था, मेरे साथ में ड्राइवर थे नवाब साहब, वो मुसलमान ड्राइवर थे। वो इतनी गाली दे रहे थे पाकिस्तान को, इतनी गाली, मैं खामोशी सुन रहा था, ठीक है। फिर मैंने बोला भैया गुड, शाबाश, बड़ा जोश है, सरहद पे जाओगे? जी साहब, इन पाकिस्तानियों से लड़ेंगे। ये बहुत गुस्से में था। तो फिर मैंने बताया नहीं कि मैं मेजर मोहम्मद अली शाह हूँ, तो बस आई वाज ऑब्जर्विंग। तो मैं पूछा उनसे क्या बात है भाई, तो उन्होंने मेरी दिल की बात छीन ली। वाकई में यही बात मेरे भी दिल में है। कहते हैं साहब ये लोग पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ठेकेदार बन रखे हैं और इनका कोई साथ देता नहीं है। जग हंसते हैं। हाँ, जनरल आसिम मुनीर ताकतवर हो गया है पाकिस्तान के अंदर, दिलजिस कार्ड खेलकर, जो जनरल जियाउल हक ने किया था वही, बिल्कुल वही किया है। और यही लोग नाम खराब करते हैं जितने भी मुसलमानों का। सब सोचते हैं अरे ये भी, अब देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी इतना अच्छा संदेश दिया है, मगर ये पाकिस्तानी जो है ये आतंकवादी हैं। बिल्कुल सही कहा था मेरे भाई ने यहाँ पे कि ये कोई प्रोफेशनल सेना नहीं है, ये आतंकवादियों की सेना है। और एक बात और स्पष्ट हो गई है मेरे को कि देखिए ये शहबाज शरीफ रिपोर्ट करता है जनरल आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर शायद रिपोर्ट करता है मौलाना मसूद अजहर को। कभी देखा है आपने कि आतंकवादी मरे हैं, इनकी सेना के लोग वर्दी डालकर उनकी फातिहा पढ़ने आ रहे हैं, जो लास्ट नाइट होती है, इनको इनकी चिता पे, जैसे होता है ना चिता, वैसे इनको बैरियल दे रहे हैं। कहीं पे नहीं देखा होगा ऐसा। तो ये आतंकवादी की सेना है, ये 100%। बिल्कुल सर, ये आतंकवादी की सेना से मेरे जहन में एक प्रश्न आया है। विंग कमांडर जी, आप, सतीश शर्मा जी, इसका जवाब आप दीजिएगा कि मतलब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए तो स्थिति होगी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कि अगर वो भारत के एक्शन, मतलब जो भारत ने उसके गलत काम के बाद एक्शन लिया, उस पर अगर रिटेलिएट नहीं करता, तो वर्ल्ड में जो मांग की जाती है भारत और कुछ मुल्कों की तरफ से कि पाकिस्तान को आतंकी टेरर कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए, तो क्या ये टैग, इससे बचने के लिए ही पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध जैसी परिस्थिति में आना पड़ रहा है? सतीश शर्मा जी। रीजन ये नहीं है, अब उस समय चला गया जब हम यूएन को बोलते थे और कंट्रीज को बोलते थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, वो जा चुका। अब हम खुद ही इसको टैकल करके पाकिस्तान को टेररिस्ट मुक्त करो। अब टेररिस्ट, अगर पूरा ही पाकिस्तान टेररिस्ट कि अगर दुकान बन चुका है तो पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दो। हमारे पास सिर्फ अब इतनी स्थिति है। बलूच, ये अभी मेजर बता रहे थे आपको कि जहां तक पाकिस्तान की बलूच का सवाल है, 80% उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली है और उनके 292 अधिकारी
जो बलूच के थे और 22 रेजिमेंट है उनकी, आप समझिए, वहां पर उनको टारगेट करके मारा गया है। तो बलूचिस्तान को आजादी दो, पीओके को वापस लो और उसके बाद इसको इसकी हालत पे छोड़ दो। आज कंडीशन पाकिस्तान की ये है। और इसीलिए इस तरह के पाकिस्तान को जो है गीदड़ भपकी भी देनी पड़ रही है और युद्ध की तरह अपने जवाब भारत को देने पड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं, श्रीनगर की डल झील में धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, श्रीनगर की डल झील में धमाके की जानकारी मिल रही है। लगातार इस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं और रिहायशी इलाकों को देखते हुए रिहायशी इलाके या फिर धार्मिक स्थानों पर या फिर पर्यटन क्षेत्रों पर दागे जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को नुकसान पहुंचा सके। अलग हिस्सों में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले लगातार जारी रहे और इसी सिलसिले में श्रीनगर में हमला किया गया। सुबह करीब 6 बजे के आसपास एकाएक श्रीनगर में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद कई इलाकों में मलबा बरामद होता है और वहां पर यह बाद में पता चलता है कि श्रीनगर के महत्वपूर्ण हिस्सों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें अवंतीपुरा एयरबेस के पास का इलाका है, इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट के पास आसपास का इलाका है, इसके अलावा श्रीनगर की रिहायशी इलाके। यहाँ पर डल झील में इस इलाके में कुछ मलबे बरामद हुए हैं। उस पाकिस्तान द्वारा की गई नापाक कोशिश के बाद उन मलबों को फिलहाल अभी स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने अपने पास लिया है और जांच के लिए वो